हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई एक बार फिर पायरेट हैकर में आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हूँ। यह कहानी एक आर्मी डॉग के बारे में है जो कि अपने देश के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जिसमें हमें एक मिलिट्री डॉग को दिखाया जाता है। इस मिलिट्री डॉग का नाम जैक होता है। जैक इस कहानी में इसको जेम्स गाइड करता है। जेम्स और जैक के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। जेम्स जो होता है वह एक आर्मी सोल्जर होता है साउथ कोरिया का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैक ने बहुत से ऑपरेशन में हथियारों और चोरों को पकड़वाया था। एक बहुत समझदार कुत्ता होने के साथ साथ यह बहुत ही ईमानदार भी था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितने भी ऑपरेशन को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जितने भी हथियारों को इन लोगों ने पकड़वाया था, उसको कोई चोरी करके बेच रहा था। वो इनके ही ग्रुप में कोई मेंबर था जिसका नाम जेम्स को पता था। होता है कि इस कहानी में केल्विन नाम का एक आदमी होता है जो कि वो भी एक सोल्जर होता है आर्मी में ही। जब केल्विन और जैक सुबह ड्यूटी पर जा रहे थे तो सैमी अगले ही दिन फाइट पे जाते हुए जेम्स उसे बोलता है कि मुझे मालूम है उसमें तुम भी शामिल हो। केल्विन, तुमको केवल अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, गलत काम से कोई मतलब नहीं होता। तभी चलते हुए उसको डॉग जैक की रुकने की आहट हुई। उसने देखा तो आगे जैक खड़ा हुआ था, वह आगे नहीं बढ़ रहा था। जेम्स उसको आगे बढ़ाने का इशारा देता है। तभी वहाँ एक धमाका होता है। जेम्स घबराकर छुप जाता है। कुत्ते को आगे देखकर वहाँ भागता है और जिसके लिए जेम्स अपने दोस्तों को कवर फायर देने के लिए कहता है, उसके लेकिन वो उसके साथ धोखा करता है और उसे कवर फायर नहीं देता है। जिसके चलते कुछ देर बाद जब धमाका शांत होने के बाद सब आगे जाते हैं तो देखते हैं जेम्स वहाँ मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर में कई गोलियां लगी हुई थी, जबकि उसका कुत्ता जैक वहीं उसके पास खड़ा था और उसे सूंघ रहा था तथा अपने जीभ से उसे चाट रहा था। कैल्विन देखते हुए बहुत खुश होता है कि जेम्स मरा हुआ पड़ा था। इसे देखकर कैल्विन बहुत खुश होता है, लेकिन उसका कुत्ता जैक जान जाता है कि इसके पीछे कैल्विन का ही हाथ है। अगर कैल्विन चाहता तो उसके मालिक की मौत ना होती। इसके बाद वह कुत्ता आर्मी हेड ऑफिस के अंडर में दे दिया जाता है और जेम्स के क्रियाक्रम किए जाते हैं। चर्च में भी वह कुत्ता जाता है उनके साथ और उसे अंतिम संस्कार में उसको श्रद्धांजलि देता है। उसके शव से चिपक जाता है और उसे नहीं छोड़ता है, लेकिन उसको आर्मी हेडक्वार्टर के लोग जेम्स से दूर करते हैं। और तभी वह देखता है कि वहाँ जेम्स का भाई आ जाता है, जिसका नाम जेम्स के अंतिम संस्कार के बाद उसे आर्मी हेडक्वार्टर्स वाले अपने अंडर में ले जाते हैं, जहां वह जेम्स की याद में पागल हो जाता है तथा एक दूसरे को काटने लगता है। इधर उधर लोगों को परेशान करने के बाद आगे वह फिर से जेम्स की याद में परेशान रहने लगता है तथा फिर वह आर्मी हेडक्वार्टर्स के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे मारने का फैसला करते हैं। पर जेम्स के परिवार वालों को भी जैक से काफ़ी लगाव हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि जैक जेम्स के साथ हर ऑपरेशन में उसके साथ रहता था और वह उसकी आखिरी निशानी थी। इसलिए वे लोग आ जाते हैं और उसे मारने से इनकार कर देते हैं, जिससे वह यह अनुरोध करते हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर्स वाले जैक को न मारें और वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी नई नई वीडियो और अनोखी वीडियो और कहानियाँ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, जिसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अभी मेरा चैनल नया है, इस वजह से आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे से काम करूँगा और आपके लिए ऐसे ऐसे अनोखी अनोखी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।